जय माता की दोस्तों, आज अपने वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत धमाकेदार साधना लेके आया हूँ। साधना का नाम है खंबीर साधना। दोस्तों, ये एक ऐसी साधना है कि अगर इसको आप कर लेते हो तो अपने जीवन में आप भरपूर लाभ पाओगे। और अगर ये साधना थोड़ी भी बिगड़ जाती है तो आप काल के मुंह में जाओगे, क्योंकि मरघट साधना तो सब देते हैं लेकिन इसके बारे में कोई नहीं बताता कि साधना अच्छी है कि साधना गलत है। साधनाएं सब अच्छी होती है, बशर्ते इसकी रास्ता होना चाहिए। अगर आपके पास रास्ता नहीं है दोस्तों तो आप काल के मुंह में चले जाओगे, कोई भी बंदा बचाने वाला नहीं है। बहुत सब कमी आदमी मिलते हैं जो इन चीज़ों को पकड़ पाते हैं। 90% आदमी कहता तो है कि भाई ये साधना कर लो, जब उसका बुरा हो जाता है तो वही पहले भागते हैं, क्योंकि उनको रास्ता नहीं मालूम होती है। इसलिए जब तक मरघट की आपको रास्ता ना मालूम हो दोस्तों, उसका पूरा रहस्य ना मालूम हो, जब तक आप लोग के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। दोस्तों, ये साधना एक ऐसी साधना है ये मारण तंत्र में चोटी की साधना मानी जाती है, क्योंकि ये बहुत कष्ट देता है। जिस पे भी आप पहुंचा दोगे, ये बहुत परेशान करता है। इसकी काट 90%, कुछ बिरले ही इंसान रहते हैं 90% में से जो कर पाते हैं। 10% समझो आप, क्योंकि 90% इसकी काट बड़ी मुश्किल में मिलती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, केवल जानकारी के हिसाब से ये वीडियो डाल रहा हूँ और जानकारी के हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ। जो जितना मैंने अपने जीवन में सीखा है, सिद्धियाँ मेरे पास हर प्रकार की हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें इसमें गुप्त रखूँगा। अगर मैं पूरी साधना बता दूँगा तो लोगों के पास जो पहले से उनके पास 26 के मंत्र हैं वो चीज़ से चालू हो जाएंगी, क्योंकि मंत्र कितना ही हो, कितने लाख हों, विधि एक ही रहती है। ये आदमी की सोच गलत है तो उसका मंत्र है तो उसकी विधि होगी नहीं। जैसे गाड़ी कितनी ही बन जाए, चलती तो पेट्रोल से ही है ना, पानी से न चलेगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि मंत्र कितने ही लाख करोड़ हों, कितने ही हज़ार करोड़ हों, लेकिन उसकी विधि एक ही होती है। जलता आदमी एक से ही है, हज़ार से नहीं जलता। कहने का मतलब ये है कि एक तीली से आदमी पूरा जल के राख हो जाता है। तो आग एक ही होती है, केवल प्रकट करने के तरीके उसके कई होते हैं। दोस्तों, ज़्यादा आपका समय न लेते हुए मैं आपको बताता हूँ खंबीर की विधि। सबसे पहले आपको मरघट में एक ऐसी जगह देखनी होगी जहाँ पे आप शांति से बैठकर सिद्धि कर सकें, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई देखे नहीं। उसके बाद में आपको पंसारी की दुकान पे जाना है। आपको तिली, जवा, घी, पठानिया लोघान, कोड़िया लोघान, एक सेंट की शीशी, अच्छी वाली अगरबत्ती सेंटेड, एक अंडा, एक नारियल सूखा और एक दारू का पग्गा, ये आपको सामान की ज़रूरत पड़ेगी। साथ में एक चक्कू की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब सामान लेके आप मरघट जाइए। मरघट जाने के बाद में आप क्लॉक्स बाई क्लॉक्स 5 बाई 5 का एक घेरा बनाइए। घेरे के अंदर दोस्तों आप बैठिए। बैठने के बाद में जो मरघट में जो भी सामान मिले, जो भी कहनी चाहिए लकड़ी वगैरह मिले, जो भी कंडा मिले, उससे आप एक आग बनाकर, अंगीठी बनाकर तैयार कीजिए। अंगीठी का मतलब होता है आग। आग प्रकट कीजिए। प्रकट करने के बाद में पूरा पूजा पाठ का सामान आप सजाकर 5 अगरबत्ती लगाइए। 1 सेंट की पहिया बनाकर उस अगरबत्ती के बाजू से लगा दीजिए और फिर आप हवन कीजिए। ये 21 दिन का हवन होता है। ये देवता भोगी है, ये भोग पे चलने वाला है। जो भी आप सामान लेके गए हो, अंडा है, नींबू है, सूखा नारियल है, दारू का पौगा है, ये आपको डेली लगेगा। जब आपके 21 दिन शेष बचें, 21 दिन में 3 दिन शेष बचें, उस दिन आपको क्या करना है कि जो नाव होता है उसके यहाँ से आप 1-2 किलो बाल ले आएँ, कम से कम 2 किलो बाल ले आएँ और एक राम रोटी बनाएं और उसमें मतलब 100-125 ग्राम उस रोटी में बाल डालें। बाल डालने के बाद में उसका आटा अच्छा गूंद के एक राम रोटी बनाएं। राम रोटी बनाने के बाद में क्या करना है दोस्तों कि पूजा पाठ पूरी घेरे के अंदर करना है। और जाप चालू करने के पहले
चाप चालू करने के पहले वो रोटी आपको घेरे से बाहर फेंक देनी है और आपको अपनी काउंटिंग चालू कर देनी है। इसमें 4 माला का विधान होता है दोस्तों। जब आपकी पूरी 4 माला हो जाए तो आपको ये नोटिस करना है कि कोई इंसान 70-75 साल के एक बुढ़े के रूप में आ रहा है, कोई रोटी उठा रहा है या नहीं। ये तो हो गया पहला दिन। जब 21 दिन में 3 दिन शेष बचें, जब ये चीज़ देखनी है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन बंदा ज़रूर आएगा तो बंदा बहुत विद्रोह होगा, उसकी पलकें उसकी आँखों के नीचे होंगी। ये आपको देखना है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको नोटिस करना है। जब वो बंदा आपकी जो बनाई हुई रोटी है वो उठा लेगा तो जब वो रोटी खाने लगे आपको अपनी स्थिति पे पूरा ध्यान देना है। आपको अपनी काउंटिंग पे ध्यान देना है। आपको जो भी मरकट में हंसी होती है, लड़ाई होती है, ठा की आवाज़ आती है, उठा मार के चला जाता है, कोई कुत्ता आपको भौंके, कोई सांप निकल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसकी कला होती है। ये सब आपको देखते देखते अपनी काउंटिंग पूरी करनी है। जब आपकी काउंटिंग दोस्तों पूरी हो जाती है तो वह व्यक्ति जो खब्बीस दादा है वो आपको आशीर्वाद देगा कि बेटा हम आपकी पूजा से अति प्रसन्न हैं, बोलो हमसे आप क्या काम करवाना चाहते हो। वहाँ पे 3 वचन मांगे जाते हैं। पहला वचन, आप मेरे घर परिवार कुटुंब खानदान को परेशान नहीं करोगे, कभी नुकसान नहीं करोगे, मेरे बगैर पूछे कहीं नहीं जाओगे। दूसरा वचन, मैं कोई भी काम करवाऊँ आपको पलक झपकते बनाना है। तीसरा वचन, मैं किसी की अगर जान भी लेने के लिए आपको पहुँचाऊँ या अच्छा करने के लिए पहुँचाऊँ, आपको काम करना है। मैं आपसे जो भी काम बोल दूँ आपको क्षण मात्र वो काम बना के देना है। इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, आप अपनी पूजा करके समाप्त अपने घर चले जाएं। घर जाने के बाद में जो भी आपका दुश्मन है 7 उर्दे हाथ में लेके और 21 बार ये मंत्र लगा के जिस दिशा में आपका दुश्मन रहता है उस दिशा में अगर इसको पढ़ के उर्दे को फेंक दिए जाएंगे तो आपको 7 दिनों के अंदर अंदर वो बंदा अर्थी पे लेटा हुआ मिलेगा। और ये इतनी बड़ी साधना है दोस्तों, मैं देना नहीं चाह रहा था, लेकिन यूट्यूब की पूरी दुनिया में मैंने बहुत अच्छे से सर्च करा है, लेकिन ये साधना किसी के पास नहीं, इसलिए मैंने ये साधना को डालने का फैसला किया। दोस्तों अगर अच्छे हाथों में ये सिद्धि जाती है तो समझ लो बल्ले बल्ले है, मतलब उसका भला ही भला होगा। और अगर गलत आदमी के हाथ में ये सिद्धि लग जाती है तो जिस व्यक्ति के लिए वो मानने के लिए करेगा उसका तो पतन हो जाएगा, लेकिन एंड में इस व्यक्ति का भी पतन होगा। अगर आप कोई भी सिद्धि लेते हो तो सिद्धि के बारे में पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो यही सिद्धि आपको खा जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। ऐसे ही रोचक वीडियो, अच्छी वीडियो में लाता रहूँगा। धन्यवाद।